These are the thing which you are supposed to do on first priority. अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे इन सारी चीज़ों को नहीं करते तो आगे आपके लिए चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी। जितना उसे डिले करेंगे उतना आपके लिए मुश्किल होता जाएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अगर नहीं भी ठीक होंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आपको पता है हमारे होते हुए कोई मसले वाली बात हो ही नहीं सकती। आज की वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल चुका है कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें और लाइक कमेंट शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। आप में से 85% लोग ऐसे हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियोज़ देख रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 वीडियो को अगर आप देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपका ही फ़ायदा है। जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है वो आपकी फीड में ही आएंगी और आपके पास जल्दी पहुँच जाएंगी। तो आप जल्दी देख लेंगे, जल्दी देख लेंगे तो जल्दी सीख लेंगे, जल्दी सीख लेंगे तो जल्दी आपके लिए आसानी होगी यूके में आकर, क्योंकि मेरी सारी वीडियोज़ यूके से रिलेटेड ही हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जो चीज़ें आपने यूके आते ही करनी है। मतलब कि जब आप यूके आएंगे, दीज आर द थिंग विच यू आर सपोज टू डू ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे इन सारी चीज़ों को नहीं करते तो आगे आपके लिए चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी। जितना उसे डिले करेंगे उतना आपके लिए मुश्किल होता जाएगा। तो ट्राई टू डू इट एज सुन एज पॉसिबल। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस वक्त यूके आने वाले हैं या यूके आ चुके हैं। अगर आप लोग यूके आने वाले हैं तो आपने ये काम आते ही करने हैं। अगर आप में से लोग यूके अभी तक आ चुके हैं तो आप लोग अगर अभी तक ये वाले काम नहीं किए तो जल्दी जल्दी ये वाले काम कर लें कि इससे पहले देर हो जाए। ये चीज़ें आपने 15-20 दिन में पहले शुरू के ही कंक्लूड करनी है, क्योंकि ताकि आगे आप आसानी से ज़िंदगी गुजार सकें। तो इन सारी चीज़ों में मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में जो सबसे पहली चीज़ है वो है आपका बीआरपी कलेक्शन या बीआरपी रजिस्ट्रेशन। अब आप में से जितने लोग भी आ रहे हैं 31 दिसंबर के बाद, उन सब लोगों का बीआरपी जो है वो ई वीज़ा के ऊपर ही होगा। हम जो पुराने लोग आए हुए हैं उन लोगों के बीआरपी पहले कार्ड थे, बाद में उन्होंने 31 दिसंबर से पहले पहले उसे ऑनलाइन रजिस्टर कर लिया। अब जितने भी लोग आएंगे उनके ई वीज़ाज होंगे तो आपके बीआरपी भी ई वीज़ा पे ही रजिस्टर होंगे। तो आपने सबसे पहले आते ही अपने बीआरपी रजिस्टर करने हैं एंड मेक श्योर दैट यू हैव योर बीआरपी। बीआरपी इज़ योर आइडेंटिटी, बीआरपी इज़ योर परमिट टू स्टे हेयर। यहाँ पे कोई भी आपका लीगल डॉक्यूमेंट अगर पूछा जाता है सबसे पहले तो आपका बीआरपी पूछा जाता है। यू कैन कंसीडर इट एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ योर, एज यू कीप योर आइडेंटिटी कार्ड इन योर कंट्री, योर पासपोर्ट इन योर कंट्री। दिस इज द सेम थिंग इन दिस कंट्री दैट यू आर सपोज टू हैव दिस परमिट विच इज गोइंग टू बी योर आइडेंटिटी इन दिस कंट्री। जब आप लोग यूके में आएंगे तो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो आपने यूके में आते ही करना है अपने बीआरपी के बाद वो ये है कि आप अपने बैंक अकाउंट खोल रहे हैं। अब यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपने कौन कौन से बैंक अकाउंट खोलने हैं। मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ यहाँ पे किस किस तरह के बैंक अकाउंट्स चलते हैं। जिस तरह पाकिस्तान या इंडिया में हमारे कुछ डिजिटल बैंक अकाउंट्स हैं, जिस तरह पाकिस्तान में ईजी पैसा, जैस कैश है, उसी तरह इधर भी कुछ ई अकाउंट्स हैं। जो डिजिटल अकाउंट्स हैं वो मोन्जो है, वो रेवलूट है, वो मोनीस है। तो ये इस तरह के अकाउंट है जो कि ई अकाउंट्स हैं। तो इस तरह के अकाउंट आपको खोलने पड़ेंगे। उसके बाद कुछ फिजिकल अकाउंट्स हैं, जिस तरह हमारे ममालिक में बड़े बड़े फिजिकल बैंक्स हैं, अल्फला है, मिज़ान है, कुछ काफ़ी सारे बैंक हैं। तो इन सारे बैंक्स की तरह यहाँ पे फिजिकल बैंक्स भी है, जैसे लॉयड्स है, बार्कलेज है, HSBC है। तो ये वो सारे बैंक है जो कि फिजिकल बैंक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले बैंक अकाउंट लाजमी खोलना है। जब आप लोग यूके में आएंगे आप लोगों को इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन अगले दिन ही हो जाए कि यहाँ पे जितनी पेमेंट्स होती हैं, चाहे आपने बस पे ट्रैवल करना है, आपने ट्रेन पे ट्रैवल करना है, आपने किसी दुकान से चीज़ लेनी है, आपने जहाँ से भी जो चीज़ लेनी है, वहाँ पे एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन कार्ड्स, ई पेमेंट्स के ऊपर बेस करता है। तो आपने उन डिजिटल पेमेंट्स के लिए आपने जल्दी से जल्दी अपना बैंक अकाउंट खोलना है। उसके अलावा आप इन सर्विसेज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, यू कैन नॉट ट्रैवल ऑन बस। बसेस में कैश ले लेते हैं लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत सारी जगहों पे जब आपने ट्रैवल करना होता है तो देयर इज़ मस्ट टू हैव योर कार्ड। तो जितनी जल्दी आपके पास आपका बैंक का कार्ड आ जाएगा, आपके पास आपका बैंक का अकाउंट खुल जाएगा, इट शुड बी दैट ईजी फॉर योर सेल्फ। तो आपने आते ही अपने बैंक अकाउंट खोलने हैं। सबसे पहले आप लोगों ने कोशिश करनी है आपके जो डिजिटल अकाउंट्स हैं आप वो खोल लें, रेवलूट या मोन्जो खोल लें, बिकॉज दीज आर द मोस्ट ईजीएस्ट अकाउंट्स। अब ये डिजिटल अकाउंट्स क्यों हैं? डिजिटल अकाउंट इस वजह से है, ये सेम वर्क करते हैं फिजिकल अकाउंट की तरह ही। जितने मर्जी पैसे आप मंगवा सकते हैं, जितने मर्जी पैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। शायद इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करने में थोड़ी बहुत फ़ीस लगती हो, लेकिन उसके अलावा कोई फ़ीस वगैरह इसमें नहीं लगती। आप ये बैंक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि इस बैंक अकाउंट में कोई फिजिकल ब्रांच ना होने की वजह से आप पैसे जमा नहीं करवा सकते। फॉर एग्जांपल, आप नए आए हैं, आप घर से कैश वगैरह लेकर आए हैं, तो वो कैश आप लोग यहाँ पे आके इन डिजिटल अकाउंट्स में सबमिट नहीं करा सकते। लेकिन उसका अल्टरनेट ये है कि आपका कोई भी जानने वाला जो यहाँ पे है उसे कहें कि आपसे वो कैश ले ले,
आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दे, या वो अपने फिजिकल बैंक के अंदर वो पैसे अकाउंट में जमा करा के आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। तो दैट इज द ईजीएस्ट वे। ये वो दो ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं जो कि बासानी आप आते ही एक वीक के अंदर बना के इनके कार्ड्स भी हासिल कर लेते हैं। तकरीबन 3-4 दिन हफ्ते के अंदर अंदर इनके कार्ड्स भी आपके घर आ जाते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इनके कार्ड्स जो है ना वो आपके घर आ जाते हैं। तो आपने अपने एड्रेस के ऊपर जब अपना बैंक अकाउंट खोलना है, आप एक सिम कार्ड लेंगे, अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे। अपना बैंक अकाउंट खोलने के बाद आपने अपने कार्ड वगैरह रजिस्टर करने हैं और अपने कार्ड वगैरह मंगाने हैं। और आप में से जो भी आईफोन यूज़र है जिनके मोबाइल में ई वॉलेट्स चलते हैं, जैसे एप्पल वॉलेट है आपके मोबाइल में अगर चलता है एप्पल पे, तो आपने अपने ये कार्ड्स उन एप्पल पेज में भी डाल लेने हैं, ताकि जहाँ पे जब आप पेमेंट करोगे आपको कार्ड की भी ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ मोबाइल को टैप करते हो और ईजिली आपकी पेमेंट्स हो जाती हैं। तो आपने अपने डिजिटल अकाउंट बना लेने हैं। इन डिजिटल अकाउंट्स के साथ साथ आप लोगों ने अपना कोई एक आधा फिजिकल बैंक भी बना लेना है, जैसे कि लॉयड्स है, बार्कलेज है, HSBC है, ये सारे बैंक्स हैं। आप इन बैंक्स में से किसी भी बैंक के अंदर आप इजीली अपना फिजिकल अकाउंट भी बनवा सकते हैं। कुछ के ऊपर चेक इन बैलेंस है, कुछ के ऊपर इतना ज़्यादा चेक इन बैलेंस नहीं है। जैसे लॉयड्स है, लॉयड्स इज़ अ वेरी गुड बैंक, आप लॉयड्स में अपना अकाउंट बना सकते हो, बार्कलेज में अपना अकाउंट बना सकते हो, HSBC में अपना अकाउंट बना सकते हो। तो आप इन सारे बैंकों में से किसी बैंक में भी अपना अकाउंट बना लीजिएगा, लेकिन लेटर ऑन पहले आपने ये करना है कि आप अपने डिजिटल अकाउंट बना लें, मोन्जो का अकाउंट बना लें या रेवोलूट का अकाउंट बना लें। तो आप जो है वो रेवोलूट का अकाउंट खोलने के लिए या मोन्जो का अकाउंट खोलने के लिए अगर आपने नहीं खोला तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने रेफरल लिंक लगाया हुआ है, आप उस लिंक पर जाके क्लिक करें, आप डायरेक्ट रेवोलूट या मोन्जो की ऐप पे पहुंच जाएंगे। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद बेसिक डिटेल आपसे मांगेगा, आप उस पर रजिस्टर करें, अपना कार्ड वगैरह मंगाएं और अपना अकाउंट खोलें एज सुन एज पॉसिबल। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने रेवोलूट और मोन्जो का लिंक दे दिया है, इससे आप लोगों का ही फायदा है। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बैंक अकाउंट बनाने के बाद BRP कलेक्शन के बाद तीसरी चीज़ जो आपने करनी है वो आपने अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर रजिस्टर करना है। आप नेशनल इंश्योरेंस जो है वो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके भी रजिस्टर कर सकते हैं या कॉल पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपका क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये वो नंबर है जिस नंबर की बेस के ऊपर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे, आपको जितनी भी लीगल जॉब्स मिलेंगी वो आपके नेशनल इंश्योरेंस नंबर के ऊपर मिलेंगी और आपकी सैलरीज भी नेशनल इंश्योरेंस नंबर के ऊपर ही आएंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आपने आते ही अप्लाई करना है, जो कि 8 से 10 दिनों के दरमियान आपके एड्रेस पर आपको मिल जाएगा और आपने इसे अपने पास सेव कर लेना है। जब भी आप किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करेंगे, उस जॉब पे अप्लाई करने के लिए आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर लाजमी चाहिए होगा, क्योंकि आपकी सैलरी उसके ऊपर आएगी। तो आपने नेशनल इंश्योरेंस नंबर एज सुन एज पॉसिबल रजिस्टर कर लेना है। ये ना हो कि आप देर कर दें फिर आपको जॉब ना मिले, तो बहुत सारे मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। तो आपने नेशनल इंश्योरेंस नंबर एज सुन एज पॉसिबल रजिस्टर कर देना है। चौथा काम जो कि बड़ा ज़रूरी काम है जो कि आपने करना है वो ये करना है कि आपने अपनी CV बनानी है। आपने लेटेस्ट अपडेटेड CVs बनानी है अपनी। जिस एड्रेस पे आप रहते हैं उसके अंदर वो एड्रेस लिखा होना चाहिए, जो सिम आप यहाँ पे आके लेंगे वो सिम कार्ड का नंबर उसमें ऐड होना चाहिए और आपके अपडेटेड स्किल्स उसके अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने मैकडोनल्ड्स की जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपने मैकडोनल्ड्स से रेलिवेंट अपना स्किल लिखना है। किसी और जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है तो आपने उससे रेलिवेंट अपने स्किल्स लिखने हैं, क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो वो देखते हैं ये बंदा रेलिवेंट है, इसने ये चीज़ का काम किया हुआ है, तो आपने इसी तरह ही कोई ना कोई एक्सपीरियंस ऐड कर देना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, काम करने से एक्सपीरियंस आ जाता है। ऑब्वियसली जब आप काम करने जाएंगे आप ये एक लेवरेज ले सकते हैं इस चीज़ का कि हम जिस मुल्क से आए हैं वहाँ पे इस काम को किसी और तरीके से किया जाता है, यहाँ पे किसी और तरीके से किया जाता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन आपको वो काम समझाएंगे, आपको काम करने का तरीका बताएंगे, उसके बाद ही आपसे काम करवाएंगे। तो आपने ये चीज़ें लाजमी लिख देनी है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने करनी है अपनी CV के अंदर, जब भी जहाँ भी आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है उसका एड्रेस वगैरह चेक कर लेना। तो ट्राई टू ऐड द नियरेस्ट एड्रेस। आप उस CV के अंदर फिर उस जॉब से नियरेस्ट जो एड्रेस है ना वो ही डालें, ताकि वो लोग जब आपको जॉब देने के बारे में सोचेंगे या आपको कंसीडर करेंगे तो वो इसी वजह से करेंगे कि यार ये बंदा करीब रहता है, टाइम पे आ सकता है, जितना मर्जी टाइम हमें दे सकता है, तो ये टाइम अगर दे सकता है, करीब रहता है, तो इस बंदे को ही हम लोग चूज़ कर दें। तो आपने बिल्कुल अपनी अपडेटेड CV रखनी है और 2-3 CVs बना के रखनी है। एक CV पे इक्तफा नहीं करना। कुछ आपने रेस्टोरेंट से रिलेटेड बना लेनी है, कुछ आपने वेयर हाउस से रिलेटेड बना लेनी है, कुछ उधर पुधर आपने CVs बना लेनी है। तो आपने 2-3 CVs अपनी अपडेटेड CVs बना के रखनी है। अब जो चीज़ है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जिस चीज़ के लिए असल में हम लोग इस मुल्क में आए हैं या हम लोग इन जैसे मुल्कों में आते हैं, वो है जी जॉब्स। अब आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर देना है। आपने ऑनलाइन भी अप्लाई करना है, आपने फिजिकली जाकर भी जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। ऑनलाइन किस तरह कर सकते हैं? आप मैकडोनल्ड्स की वेबसाइट पे जाके करियर्स में जाके वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। आप KFC की वेबसाइट के करियर्स में जाके वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते
सकते हैं। आप जब इन वेबसाइट्स को खोलेंगे, करियर में जाएंगे, आप अपने करीबी लोकेशन डालेंगे, उसके इर्द गिर्द अगर उनके पास जॉब्स अवेलेबल हुई तो आपको वैसे ही नज़र आ जाएंगी, तो आप उन जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर दीजिएगा। अदरवाइज़ आप उनके करियर्स देखें, आपको जो जगह सूटेबल लगे, जहाँ पे उनको चाहिए बंदा, आप उसके ऊपर जाके अप्लाई करें। अगर आपको भी वो सूटेबल है और उनको भी वो सूटेबल है तो आप उसके ऊपर जाके अप्लाई करें लाजमी। आप सिर्फ इन पे इक्तफा ना करें, आप जितने भी ब्रांड्स हैं उन सब के बड़े बड़े ब्रांड्स के जो है वो आउटलेट्स के वेबसाइट के ऊपर आप जाएँ और वेबसाइट के ऊपर जाके आप लोग अप्लाई करें। ये तरीका आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या आप वेयर हाउसेज़ के लिए भी सेम तरीका है। अब दूसरा तरीका, आप फिजिकली जाके जॉब्स का पता करें। फिजिकली आप जॉब्स का किस तरह जाके पता करेंगे, उसके लिए मैंने जॉब हंटिंग की एक वीडियो भी बनाई है, वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। वो नीचे मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो वीडियो भी आप लोग लाजमी जाके देख लीजिएगा कि फिजिकली आपने जॉब किस तरह ढूंढनी है और आपको क्या एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है। तो फिजिकली जॉब के लिए आपने अपने करीबी टाउन सेंटर में चला जाना, जहाँ भी आप रहते होगे उसके करीब कोई ना कोई टाउन सेंटर होगा। आपने उस टाउन सेंटर में चले जाना और वहाँ पे जाके आपने रेस्टोरेंट्स पे, वहाँ पे जाके शॉप्स पे आपने जाके पूछना है कि अगर उन्हें पार्ट टाइम या फुल टाइम कोई बंदा रिक्वायर है। अगर उन्हें कोई बंदा रिक्वायर हुआ तो वो लाजमी आपको जॉब के लिए रख लेंगे। इसके लिए आपको थोड़ी सी पी काटनी पड़ती है, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी खज्जल ख्वारी जलालत करनी पड़ती है, लेकिन आपको एट द एंड ऑफ द डे जॉब मिल जाती है। ये वाली जॉब ज़्यादातर आपको कैश इन हैंड पे मिलती है। अगर कोई बड़ा ब्रांड हो तो वो आपको एनआई के ऊपर जॉब देगा, अगर कोई छोटा ब्रांड है वो आपको, या नॉर्मल टेक अवे है, इस तरह की दुकानें हैं, वो आपको कैश इन हैंड पे जॉब देंगी। कैश इन हैंड को मैं प्रमोट नहीं करता, लेकिन आप ट्राई टू मेक इट पॉसिबल कि अगर आपका एनआई के ऊपर हो जाए तो आप उस तरह कर लीजिएगा। लेकिन आप इस तरह अगर जाके फिजिकली जॉब ढूंढेंगे तो आपको बाआसानी जॉब मिल जाएगी। थोड़ी जलालत करनी पड़ेगी, एक दिन नहीं मिलेगी, 2 दिन नहीं मिलेगी, 3 दिन नहीं मिलेगी, लेकिन चौथे दिन आपको जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगर आप अपने अंदर हौसला और हिम्मत रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाएगी। तो इसी तरह आपने फिजिकल और ऑनलाइन जॉब्स को अप्लाई करना है, और जैसे ही आपकी जॉब लगती है तो राइट एट दैट मोमेंट आपने जॉब को ज्वाइन करना है और पैसा कमाना शुरू कर देना है। अब अगर आपको एनआई पे या आपको फिजिकली टेक अवे पे या कहीं पे भी जॉब मिल गई, आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया, तो एज सुन एज पॉसिबल आप फिर ये कोशिश करें कि आप अपना एसआईए का, सिक्योरिटी का, या अपना सीएस का, कंस्ट्रक्शन वगैरह का कोई भी कार्ड बनवा लें, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इन कार्ड्स के ज़रिए आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इट इज़ कंसीडर्ड टू बी अ सर्टिफिकेट, इट इज़ कंसीडर्ड टू बी अ डिग्री। आप इसकी बेसिस के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। आपको जगह जगह पे धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जगह जगह पे आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो या तो आप जब घर से आएंगे तो आप तकरीबन 500 पाउंड, 550 पाउंड के अंदर आपका ये बनेगा। आप इसके पैसे साथ लेकर आइएगा। अगर आप साथ पैसे नहीं ला सकते तो आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं वहाँ पे जॉब करके वहाँ से वो पैसे कमाएं, और पैसा कमाने के बाद आप एसआईए का कार्ड या सीएस का कार्ड अप्लाई कर दें। आप इन कार्ड्स के ऊपर जब अप्लाई करेंगे, आप इनका पहले टेस्ट देंगे। टेस्ट देने के बाद जब टेस्ट का सर्टिफिकेट आ जाएगा, उस सर्टिफिकेट की बेस पे फिर आप इसके कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, और जब आप कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे 15-20 दिन में ये कार्ड भी आ जाएगा। तो टोटल ये 1-1.5 महीने का प्रोसेस है। तो इस 1-1.5 महीने में आपके पास ये कार्ड भी आ जाएगा। जब आपके पास ये कार्ड आ जाएगा, आपको आसानी अच्छी खासी ऐसी जॉब्स मिल सकती हैं जिनमें आप 2000 पाउंड, 2500 पाउंड, 3000 पाउंड महीने का बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। 2000 पाउंड से ज़्यादा ही पैसे आप लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ का वेट नहीं करना। आप जितना ज़्यादा इसको डिले करोगे उतना ज़्यादा ये डिले होता जाएगा और आपके लिए मुश्किलात क्रिएट होती जाएंगी। तो आपने इसको डिले नहीं करना है। एज सुन एज पॉसिबल पहले 1-2 महीनों में ही आपने कोशिश करनी है कि आप अपना एसआईए का या सीएस का कार्ड बना लें, और उसकी बेसिस पे फिर अपनी जॉब स्टार्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि इन जॉब्स में पैसे थोड़े से ज़्यादा हैं। और अगर आप स्टूडेंट आए हैं, आप लोगों ने फीसें पूरी करनी है, घर भी पैसे भेजने हैं, तो दीज आर द ओनली ऑप्शन जहाँ पे आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, और ज़्यादा पैसा कमाने के साथ साथ अपनी फीसें भी पूरी कर सकते हैं और अपने घर भी वो पैसे भेज सकते हैं। तो आपने एसआईए का या सीएस का कार्ड लाजमी बनवाना है एट एनी पॉसिबिलिटी जब आपको मौका मिलता है। पैसे अगर आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं, बाकी वेल एंड गुड है, जो लोग घर से पैसे लेकर आते हैं वो लोग अपने घर से लाए हुए पैसों से भी ये कार्ड बनवा लेते हैं। तकरीबन 500-550 का ये कार्ड बनेगा, तो आपने लाजमी अपने ये कार्ड बनवा लेने हैं। अगली चीज़ है अपना जीपी रजिस्टर करना। जीपी आपका जनरल फिजिशियन, वो बंदा, आपका डॉक्टर जो आपकी तबीयत वगैरह चेक करेगा। अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है, आपने एनएचएस करवाई होगी। जब भी आप यूके आएंगे तो उससे पहले अपनी एनएचएस करवाएंगे, नेशनल हेल्थ सर्विसेज की इंश्योरेंस कराएंगे। वो इंश्योरेंस करवा के आप यहाँ पे आते हैं, उसके बगैर आप यहाँ पे नहीं आ सकते। तो आपने अपना एज सुन एज पॉसिबल जीपी रजिस्टर करना है। आपने अपने करीब सर्च कर लेना है कि कौन सा जीपी है, उस जीपी के पास आपने जाना, उस जीपी से फिर अपने आप को रजिस्टर कर लेना। जब आप अपने आप को रजिस्टर कर लोगे तो तब जब भी आपको कोई बीमारी होती है, सर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, कुछ भी होता है आपको, तो आप उस डॉक्टर के पास जाके अपने आप को चेक करवा लेते हैं। आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारे इलाज बिल्कुल फ्री हैं।
जो कि मुश्किल ही होता है। लेकिन आप इसका इस्तेमाल लाज़मी कर सकते हैं। आपने अपने आप को लाज़मी रजिस्टर कराना, बिकॉज़ जितनी जल्दी रजिस्टर करा लोगे आपके लिए आसानी होगी। अल्लाह ना करे कोई मसला हो, लेकिन आपने अपने आप को रजिस्टर लाज़मी करवा लेना है। खुदा न खास्ता अगर कोई मसला हो तो आपके पास पता हो कि आपने फ़लाँ डॉक्टर के पास जाना है, इससे अपॉइंटमेंट लेके आपने उसके पास जाना है। अदरवाइज़ आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में ऑब्वियसली आपने पैसे भरने हैं, तो आप वहाँ पे चले जाएँ। प्राइवेट में लोग कम ही जाते हैं। तो आप इन जैसे हॉस्पिटल्स, जो भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स हैं, आपके नियरेस्ट जीपी जो भी हो, आप उस जीपी पे अपने आप को रजिस्टर करें, ताकि आपके लिए ये आसानी हो और आप जो है वो कभी भी बीमार हो तो आप उसके पास जा सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चीज़ आपने लाज़मी करनी है। जब आप ये सारे काम कर लोगे, आप कहीं पे जॉब भी करना शुरू कर दोगे, आपको पैसा भी आना शुरू हो जाएगा, तो आप किसी हद तक ईज़ी हो जाएंगे कि यार अब मैं कमाना शुरू हो गया हूँ, मुझे पैसे आना शुरू हो गए हैं, तो बस ठीक है, आप ज़िंदगी एंजॉय करते हैं, फ़ीस भी पूरी हो रही है, घर भी पैसे भेज रहा हूँ। लेकिन जब हम इन जैसे ममालिक के अंदर आते हैं, एज ए स्टूडेंट आते हैं, हमारे पास यहाँ पर रहना तो अलाउ नहीं होता। तो हम लोग, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मैं सेटलमेंट की तरफ जाऊँ, यहाँ पर सेटल हो जाऊँ। यहाँ पर सेटल होने के लिए फिर आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ देखनी पड़ती हैं। तो आपने हमेशा इस चीज़ के लिए विलिंग रहना है कि आपको अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपने उसे लाजमी हासिल करने की कोशिश करनी है और उसके ऊपर मेहनत करनी है। वो अच्छी जॉब की सूरत में भी हो सकता है, यहाँ पे रेजिडेंट की सूरत में भी हो सकता है, वो यहाँ पे शादी की सूरत में भी हो सकता है, वो यहाँ पे वर्कर वीज़ा के ऊपर, स्पॉन्सरशिप के ऊपर, कुछ भी हो सकता है। तो आपको इस तरह की जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जो कि आप समझते हो आपके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आपने उन अपॉर्चुनिटीज़ को कभी भी मिस नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये वो कंट्री है जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिनकी वजह से पूरी दुनिया चल रही है और जिनको देखकर पूरी दुनिया चल रही है, इनसे एग्जांपल्स ली जाती हैं। तो ये वो वाले ममालिक हैं। तो यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना उन ममालिक, जिन ममालिक से आप लोग आए हो, वहाँ से 1000 गुना, 5000 गुना ज़्यादा बेहतर है। तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस अपॉर्चुनिटी को आपने कभी भी मिस नहीं करवाना। वो अपॉर्चुनिटी खुद आपके पास आके ये नहीं कहेगी मैनू लै, आपको अल्लाह एक दफ़ा मौका दिखाएगा कि यार ये तेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, तो उसको आपने कभी भी मिस नहीं करना। और वो जो चीज़ आपके लिए हो सकती है, वो शायद आपकी मेहनत की बेस के ऊपर ही आपको मिले, और इंशाल्लाह आपकी मेहनत की बेस के ऊपर ही आपको मिलेगी। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कभी भी आप लोगों ने मिस नहीं करनी। ये वो सारी चीज़ें थी जो कि आपने यूके में आके लाजमी करनी है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें और लाइक कमेंट शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर हो। बाय बाय।